स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू माई चैनल। सो आपां फस्ट चैप्टर सैकेंड यूनिट का कर रहे हैं इलैक्ट्रिक करंट। सो नैक्सट टॉपिक साढ़े को इलैक्ट्रिक करंट का हैगा रजिस्टर। ठीक है। सो रजिस्टर की हुंदा है अपने को रजिस्टर दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द इलैक्ट्रिक सर्किट ऑफरिंग सर्टन ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। जिहड़ा कोई अपने को इलैक्ट्रिकल सर्किट का कोई कंपोनेंट जिन्हों आप कह दें रजिस्टर कह दें वो करंट के फ्लो नूं रोकदा आ कुछ हद तक। ठीक है। तो उन्होंने आप कह दें रजिस्टर कह दें। ठीक है। जां दूजे लफ्ज़ां विच आपां ये कह दईए भी इलैक्ट्रिकल रजिस्टर दैट इज़ ए डिवाइस विच अपोजिज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। जिहड़ी इलैक्ट्रिक करंट के फ्लो नूं रोकदी आ उस डिवाइस नूं आपां की कह दिंदे आ रजिस्टर कह दिंदे आ। ठीक है स्टूडेंट्स। सो रजिस्टर्स जिहड़ी कि जे मटीरियल के बेस के उत्ते वेखीए तो मटीरियल के बेस के उत्ते रजिस्टर्स जिहड़ियां दो तरह दीयां हुंदियां। एक अपने को रजिस्टर्स हुंदियां जिहड़ियां वायर बाउंड हुंदियां। वायर बाउंड मतलब कि उहदे विच रजिस्टर्स दे विच वायरस नूं इस तरह मतलब हैलीकल शेप या स्प्रिंग शेप दे विच उहनां नूं जिहड़ा मतलब मटीरियल जिहड़ा वो हुंदा आ। ठीक है। स्प्रिंग शेप दे विच जां हैलीकल शेप दे विच मटीरियल उहनूं बाउंड कीता हुंदा आ। इहो जिहियां रजिस्टर्स जिहड़ियां हुंदियां वायर बाउंड जिहड़ियां रजिस्टर्स हुंदियां। ठीक है। दूसरे अपने को कार्बन रजिस्टर्स हुंदियां कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है। इहदे विच जिहड़ा रजिस्टर्स नूं बनाउण दे लई जिहड़ा मटीरियल यूज़ किया जाता है वो हुंदा कार्बन। ठीक है। कार्बन के नाल कोई मटीरियल मिक्स करके वो जिहड़ा रजिस्टर दे विच जिहड़ा वो पा दिता जाता है। ठीक है। तो किस तरह सपोज कर लो भी अपने को कोई कार्बन दे विच मटीरियल पा के बॉन्डिंग मटीरियल कोई पा के उहदी एक आपां रॉड जी तैयार कर लैंदे आ। ठीक है। उहदे नाल मैटैलिक कॉन्टैक्ट जिहड़े की रखी दे आ छोटी जी जिहड़ी रॉड दे नाल। ठीक है। तो वायरस उन्हां दे नाल आपां मैटैलिक कॉन्टैक्ट्स दे नाल वायर जिहड़ियां अटैच कर दिंदे आ। ये अपने को की बन जाती है कार्बन रजिस्टर बन जाती है। ठीक है। सिंपल मैं कार्बन रजिस्टर जी है वो दसी है। ठीक ओके पता लग गया स्टूडेंट। सो मटीरियल बेस के उत्ते ये अपने को दो तरह दीयां जिहड़ियां अपने को रजिस्टर्स हो जांदियां हैं। ठीक है। बाकी इन्हां दी कैटागरीज जिहड़ियां आ वो भी अपने को दो तरह दीयां जिहड़ियां रजिस्टर्स दीयां कैटागरीज जिहड़ियां वो हुंदियां हैं। ठीक है। टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है। टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स किहड़ियां एक अपने को हुंदियां फिक्स्ड वैल्यूड रजिस्टर्स। ठीक है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ रजिस्टर जिन्हां दी वैल्यू फिक्स रहिंदी है उन्होंने आपां चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ रजिस्टर्स आर कॉल्ड फिक्स्ड वैल्यूड रजिस्टर्स। ठीक है। दूसरे अपने को वेरिएबल रजिस्टर्स मतलब जिन्हां दी वैल्यू आपां वेरी कर सकते हैं। ठीक है। जिन्हां रजिस्टर्स की वैल्यू नूं आपां उत्थे वेरी कर सकते हैं बदल सकते हैं अपने हिसाब के नाल चेंज कर सकते हैं। इहो जिहियां अपने को रजिस्टर्स की हुंदियां आ वेरीएबल रजिस्टर्स हुंदियां आ। ठीक है। तो इन्हां दे सिंबल किस तरह के हुंदे अपने को जे ते अपने को फिक्स्ड वैल्यूड रजिस्टर्स आ उहदा सिंबल किस तरह का होगा इस तरह आ किंग्स जिहड़ियां शेप दे विच अपने को ਇਹਦਾ सिंबल आ जाता है रजिस्टर का। ठीक है। तो ये अपने को सिंबल काहदा आ गया उस रजिस्टर का जिहदी वैल्यू की हुंदी है फिक्स हुंदी है। ठीक है। दूसरी अपने को रजिस्टर जिहदी वैल्यू फिक्स नहीं हुंदी। ठीक है। करीदा वो भी इस तरह ही आपां सिंबल उस तरह ही बनाईदा आ। ठीक है। किंक की शेप दे विच बट नाल इहदे आपां की एक एरो ड्रा कर दिंदे टेढ़ा जिहा। ठीक है। सो एक आपां एरो ड्रा कर दिता। ये जिहड़ा अपने को सिंबल आ ये वेरीएबल रजिस्टर नूं जिहड़ा वेरीएबल रजिस्टर नूं सिग्नीफाई जिहड़ा ये कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये वेरीएबल रजिस्टर का सिंबल आ गया ये अपने को किहदा सिंबल आ गया
उस रजिस्टर का जिहदी वैल्यू फिक्सड रहिंदी है। ठीक है, सो फिक्सड वैल्यू रजिस्टर का सिंबल आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इन्नी गल क्लीयर होगी। अगे नैक्सट अपने को नैक्सट स्टूडेंट अपने को हैगा कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, तो आपां जिहड़ी वैल्यू रजिस्टर दी वो किस तरह फाइंड आउट करनी आ। सो रजिस्टेंस दे उत्ते जिहड़ियां रजिस्टर्स हुंदियां आ उन्हां दे उत्ते कलर कोडिंग कीती हुंदी है। ठीक है, तो उन्हां कलर कोडिंग दे बेस दे उत्ते ही आपां रजिस्टेंस दी वैल्यू नूं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह हाउ टू रीड द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर्स। ठीक है, आपां इस आर्टिकल दे विच जिहड़ा पढ़ांगे। ठीक, हुण रजिस्टर्स जिहड़ियां सपोज कर लो भी आ अपने को रजिस्टर आ। ठीक है, इहदा एक एंड इधरले पासे आ लैफ्ट हैंड साइड ते, दूसरा जिहड़ा की एंड राइट हैंड साइड दे उत्ते आ गया। ओके स्टूडेंट्स, हुण इहदे विच 3 बैंड इहदे लैफ्ट साइड दे उत्ते बने हुंदे। ठीक है, 3 बैंड्स वखरे वखरे कलर दे हो सकते हैं। ठीक है, 3 बैंड्स अपने को बैंड ये पहला अपने को B1, दूजा B2, तीसरा B3। तो 3 बैंड्स जिहड़े वो बने हुंदे आ इस रजिस्टर दे कार्बन रजिस्टर दे अपने खब्बे पासे जिहड़े वो बने हुंदे आ। ठीक है, इसे तरह एक बैंड इधरले पासे सज्जे पासे बनिया हुंदा। ओके स्टूडेंट्स, इनू आपां बैंड आपां कह दिए B4। ठीक है, तो टोटल जिहड़े उस रजिस्टर दे उत्ते 4 बैंड बने हुंदे आ। ठीक है, सो 3 जिहड़े अपने को खब्बे पासे ते एक जिहड़ा सज्जे पासे बनिया हुंदा है। ठीक है, सो ये अपने को 3 कलर किहड़े हुंदे आ इन्हां वास्ते आपां एक टेबल ड्रा करांगे। ठीक है, कलर कोडिंग किस तरह हुंदी आ। ठीक, सो यह टेबल दे विच इधरले पासे आपां कलर रख लीए। ठीक है, तो पहला जिहड़ा अपने को B1 आ ये अपने को डिजिट B1 दा आ गया फर्स्ट डिजिट। ठीक है, B2 जिहड़ा अपने को दूसरा डिजिट होएगा। ठीक है, सेकेंड। तीसरा B3 जिहड़ा अपने को ये मल्टीप्लायर हुंदा, मल्टीप्लायर। ठीक है, B3। ठीक है, थर्ड बैंड। ओके स्टूडेंट्स, हुण कलर हुण देखो अपने को कलर यानी कि ब्लैक, ब्राउन rods of your gate becomes very good when given silver color। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने को एक हेल्पिंग एड आ गई इन्हों याद रखने वास्ते। ठीक है, भी ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ यूर गेट बिकम्स वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने को जी टीचिंग एक हेल्पिंग एड जी ये आ जाती है। बी जो ब्लैक तो शुरू है ना, ब्लैक का डिजिट 0, ब्राउन 1 हो गया, रेड 2 आ गया, ऑरेंज 3 हो गया, येलो 4, जी फॉर ग्रीन 5 आ गया। ठीक है, बी अपने को ब्लू हो गया, वायलट 7, ग्रीन जड़ा आ ग्रे आ जाऊगा 8 नंबर ते। ठीक है, ते वाइट एंड दे उत्ते 9। सो आप डार्क वालों किधरले पासे जाना है, तो वाइट वाले पासे। ब्लैक तो किधर जा रहे हैं आप, वाइट वाले पासे ने। ठीक है, तो एंड दे उत्ते आ जड़ा ग्रे आ। ठीक है, तो ग्रे थोड़ा जा हल्का जा जड़ा कि अपने को हुंदा है। ठीक है, फिर जड़ा कि अपने को इत्थे ग्रीन आ गया, आ येलो, ऑरेंज, रेड, आ ब्राउन, ते फिर ब्लैक आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह दूसरा डिजिट भी इसी तरह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ते 9। ओके स्टूडेंट्स, हुण तीसरा जिहड़ा की आ वो मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर पहला ब्लैक वास्ते 10 टू द रेज़्ड पावर 0, 0 का मतलब 1, ठीक है। आगे 10 टू द रेज़्ड पावर 1, फिर 10 टू द रेज़्ड पावर 2, 2 ही डिजिट उसकी 10 टू द रेज़्ड पावर 2 आ गई मल्टीप्लायर, ठीक है। यदि 10 टू द रेज़्ड पावर 3, 10 टू द रेज़्ड पावर 4, 10 टू रेज़्ड पावर 5, सो यदि 10 द रेज़्ड पावर कितनी होगी 6, यदि 10 दी पावर कितनी होगी 7, यदि 10 दी पावर 8, यदि 10 दी पावर 9। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई। सो हुण आपां जिहड़ा की आ वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करनी आ, देखो रजिस्टेंस दी वैल्यू आपां किस तरह इत्थों फाइंड आउट करांगे भी पहले 2 डिजिट B1 ते B2, ठीक है। पहला B1 डिजिट ते दूसरा नाल अपने को B2 डिजिट आ गया, ठीक है। 2 डिजिट बन गए हुणे इक्को जगह ते। अगे B3 मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर मतलब इहदा मल्टीप्लाई हो जाना है B3, मल्टीप्लायर हुण आपां लेना है B3 की लेना मल्टीप्लायर, ठीक है। ते B4 लास्ट वाला जिहड़ा की है B4, ठीक है। B4 की हैगा अपने को वो इन्हां 3 अपने को कलर्स दे विच जिहड़ा की है कोई होगा, जां गोल्ड होगा, जां सिल्वर होगा, ते जां इत्थे सी दा मतलब कि नो कलर, कोई कलर नहीं, नो कलर, ठीक है। जे कोई कलर ना होया, जे अपने को इत्थे चौथा कलर होवे ही ना रजिस्टर दे विच, फिर अपने को अब ये NC जिहड़ा नो कलर आ जाऊगा, ठीक है। सो पहला गोल्ड आ ते फिर उहदी जिहड़ी इधरले पासे अपने को कलर आ गया, इधरले पासे टॉलरेंस, टॉलरेंस इनू कहते टॉलरेंस। ग्रे कलर दी सॉरी अपने को गोल्ड कलर दी जिहड़ी है टॉलरेंस कितनी होगी 5%, ठीक है। सिल्वर कलर दी जिहड़ी टॉलरेंस कितनी होगी 10%, ठीक है। ते जे कोई कलर ना होया, चौथा बैंड होया ही ना, तो फिर टॉलरेंस उहदी रजिस्टर दी कितनी होगी 20%, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर टॉलरेंस जिहड़ी आ कितनी आ गई 20% जिहड़ी आ वो टॉलरेंस आ जाऊगी, ठीक है। तो ये जिहड़ा की है अपने को टॉलरेंस का मतलब की आ कि दैट इज द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। ये की अपने को लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, टॉलरेंस का मतलब की होंदा कि लिमिट ऑफ एक्यूरेसी भी किन्ने क हद तक जिहड़ी आ वो रजिस्टर उहदी वैल्यू जिहड़ी आ एक्यूरेट हैगी आ, ठीक है। हुणे आपां जिहड़ा की है कैलकुलेट करांगे, ठीक है। तो इनू आपां जिहड़ा इत्थे की कर देना रजिस्टर नू फिर किस तरह लिखना प्लस माइनस जिहड़ा इत्थे B4, प्लस माइनस B4 जिहड़ा ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो भी अपने को B1 पहला बैंड जिहड़ा किहड़े कलर का है, B1 सपोज कर लो भी मैं इत्थे ऑरेंज ले लेना, पहला जी ऑरेंज है B1 ऑरेंज, ठीक। दूसरा अपने को बैंड B2 किहड़ा हैगा आ वो आपां ले लैने आ ग्रीन है जी, ठीक है। तो जी आपां की ले लिया, ये अपने को B2 हो गया ग्रीन। इस तरह तीसरा जिहड़ा बैंड आ B3 वो आपां ले लैने आ वायलट, ठीक है। B3 अपने को किहड़ा आ गया बैंड वायलट, ओके स्टूडेंट्स। ते लास्ट उत्ते B4 जिहड़ा वो आपां इन्हां विचों तिन्नां विचों लेना कोई, ठीक है। तो B4 जिहड़ा वो सपोज कर लो आपां कह दिंदे आ सिल्वर आ गया, ठीक है। तो पहले 3 बैंड अपने को इन्हां विचों होणगे, ठीक है। आ जिहड़े 10 कलर, ठीक। ते B4 जिहड़ा वो वाला बैंड आ ये इन्हां तिन्नां दे विचों होऊगा, मतलब गोल्ड सिल्वर जां कोई कलर नहीं होगा, ओके स्टूडेंट्स, समझ लगी। हुण सपोज कर लो भी अपने को रजिस्टर आ उहदे आ 4 जिहड़े बैंड हैगे, हुण इहनूं आपां किस तरह लिखांगे। B1 वेखो पहला ऑरेंज, ऑरेंज दी अपने को कितना आ रहा है 3, पहला की आ गया 3, पहला डिजिट आ गया जी 3, B1 आपां की ले लिया 3। हुण B2 की आ ग्रीन, B2 जिहड़ा वो अपने को ग्रीन है, ग्रीन B2 इत्थे आ गया, उहदा की आ अपने को डिजिट 5,
ਆਪਾਂ B2 इत्थे नाल ही लिख लिया 3 ते 5 यानी कि टोटल कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अपने को B3 की लिया वॉयलेट। वॉयलेट का देखो मल्टीप्लायर लेना हम आप तीसरे का B3 अपने को की है मल्टीप्लायर वह कितना 10 टू द रेज़ पावर 7 ਇਹਦਾ मतलब इतने मल्टीप्लाई हो जाऊगा B3 10 टू द रेज़ पावर कितना आ गया 7 अगे की आ प्लस माइनस की B4 की अपने को सिल्वर। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब B4 सिल्वर आ तो सिल्वर की जी टॉलरेंस कितनी आ 10% आ अपने को 10% नाल आ जाऊगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई है कि नहीं। तो इत्थे अपने को मल्टीप्लायर किहड़ा ही वायलट की जी अपने को कितनी ही मल्टीप्लायर 10 टू द रेज़ पावर 7। तो पहला डिजिट 3 दूजा अपने को 5 अपने तीसरा जिहड़ा कि अपने को मल्टीप्लायर की आ गया बैंड B3 कितना ही किहड़ा वायलट वह अपने मल्टीप्लायर कितना आ गया 10 टू द रेज़ पावर 7 आ गया प्लस माइनस B4 बैंड किहड़ा ही वो अपने को सिल्वर सी सिल्वर की कितनी आ गई टॉलरेंस 10%। वो प्लस माइनस करनी आप प्लस माइनस यानी कि वो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जी उन्होंने रिप्रजेंट करती है। ठीक है, कि कितना को एक्यूरेट हैगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जोड़ा कि प्लस माइनस 10% अपने को जी आ गई। हुण तुहानूं मतलब कि कार्बन रजिस्टर्स की वैल्यू किस तरह आप फाइंड आउट करनी आ रजिस्टर देख के वो तुहानूं पता लग गया। ओके स्टूडेंट्स, हुण इत्थे जिहड़ी की आ वैल्यू अपने को जिहड़ी रजिस्टर की आई आ इहदे विच तुसीं देख रहे जे भी प्लस माइनस 10% टॉलरेंस ਇਹਦਾ मतलब की है प्लस माइनस 10% की मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ वैल्यू मतलब आ रजिस्टर की नोट की आ 35 इंटू 10 टू द रेज़ड पावर 7 ਇਹਦਾ 10% इस वैल्यू का 10% वो वैल्यू प्लस भी हो सकती है तो वो वैल्यू जी माइनस भी हो सकती है। यानी कि वही अपने को एक्यूरेसी जी प्लस करके वैल्यू आऊगी तो एक जी माइनस करके वैल्यू होती है उन्होंने दोनों वैल्यूज़ के विच लाई करती वो एक्यूरेसी किते ना किते। ठीक है, समझ लग गई है कि नहीं। जिस तरह आप सपोज करो कोई लै लें भी 100 प्लस माइनस आप 5% कर दें। ठीक है, आ अपने को 100 प्लस माइनस 5% हो गया। मैं वैसे आप एक एग्जाम्पल जी की लैन लगे हैं। ठीक है, मैं कोई कलर कोडिंग की नहीं गल कर लगा, वैसे मैं तुहानूं दस्सण लगा भी जे 100 आ तो वो प्लस माइनस 5% जे आप करते हैं तो यदा मतलब की होया कि जां तो वो वैल्यू 105 प्लस होके आ सकती है तो जे माइनस होके आई तो फिर कितनी होगी 95। ठीक है, माइनस जे आप करांगे 100 विचों 5% 100 का की बनना 5 ही बनना। ठीक है, 100 का 5% कितना होंदा 5। ठीक है, सो यदा मतलब वो 5 जां प्लस हो गए तो वैल्यू कितनी आ गई 105 तो जे माइनस करिए तो वैल्यू कितनी होंदी है 95। यदा मतलब ये वैल्यू जी की आ 95 तो 105 के विच किते लाई करूगी। यदी वैल्यू इन्नी क वेरी जी इन्नी क वेरीएशन आ टॉलरेंस का मतलब यह होंदा भी वेरीएशन इन्नी क हैगी आ। ठीक है, भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हैगी। प्लस माइनस का मतलब यह हो जाता भी ये वैल्यू इन्नी क वेरी कर सकती है भी जां उत्ते हो सकती वो तो जां उन्नी क जिहड़ी की आ थल्ले भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई इस गल की। अगे आप जिहड़ा की एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं ये नाल दा रिलेटिड तो तो तुहानूं जिहड़ा बहुत ज़्यादा क्लीयर हो जाऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगे अपने को हाँ जी नैक्सट देखो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल है अपने को ये रिलेटिड ही। सपोज कलर बैंड सीक्वेंस ऑफ रजिस्टर इज ग्रीन ब्राउन येलो ते गोल्ड। ठीक है, अपने को पहले 3 ग्रीन ब्राउन ते येलो। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ बैंड जिहड़ा कि अपने को गोल्ड का गोल्ड आ B1 हो गया B2 हो गया B3 हो गया ते लास्ट ते गोल्ड वाला की आ गया B4। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स समझ लग गई जी। हुण देखो पहला ग्रीन अपने को किथे आ पहला अपने को ग्रीन आ गया
किन्ना ये डिजिट हैगा आ 5, ਇਹਦਾ 5 वैल्यू आ गई। ठीक है, पहले बैंड की वैल्यू कितनी आ गई 5। दूसरा की आ ब्राउन B2 बैंड अपने को आ गया। ब्राउन का अपने को किन्ना डिजिट की वैल्यू 1। ठीक है, ये कितनी वैल्यू आ गई 1। फिर तीसरा आप की देखना है मल्टीप्लायर येलो ਇਹਦਾ मल्टीप्लायर कितना आ 10 टू द रेज़्ड पावर 4। ठीक है, ये मल्टीप्लायर कितना आ गया 10 टू द रेज़्ड पावर 4। तो गोल्ड का 5%, ठीक है, सिल्वर का 10%, तो जे नो कलर होंदा तो फिर 20% टॉलरेंस जी होनी सी। ठीक है, सो गोल्ड की इतने कितनी आ गई 5%। ठीक है, सो रजिस्टर की आप वैल्यू किस तरह लिखते हैं B1 B2 इंटू B3, ठीक है, प्लस माइनस B4। तो B1 पहला लिखो कितना आ गया 5 नाल 1 अपने को B2 दूजा डिजिट अपने को 1 आ गया। इसका मतलब टोटल कितना हो गया 51 इंटू B3 कितना वो मल्टीप्लायर 10 टू द रेज़्ड पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लायर कितना हो गया 10 टू द रेज़्ड पावर 4 ते प्लस माइनस B4 लास्ट वाला फोर्थ अपने को बैंड केड़ा है B4 गोल्ड। ठीक है, गोल्ड की आप लिखनी टॉलरेंस। सो 5% की आ गई अपने को टॉलरेंस आ गई। सो इफेक्टिव रजिस्टेंस जी अपने को कितनी होगी 51 इंटू 10 टू द रेज़्ड पावर 4 प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो नाल आप यूनिट लिख देंगे ओम। ठीक है, तो ये अपने को रजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 51 इंटू 10 टू रेज़ पावर 4 प्लस माइनस 5%। आई होप तुहानू जिहड़ा की है ये समझ लग गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप कलर कोडिंग की मदद के नाल आप किसी कार्बन रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, नैक्सट अपने को स्टूडेंट्स हैगा दैट इज़ द कंबीनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सो कंबीनेशन रजिस्टर्स नू आपां किस तरह कंबाइन करते हैं, जिस तरह आपां कैपेसिटर्स के चैप्टर दे विच स्टडी कीता ही कि कैपेसिटर्स नू आपां दो तरीके दे नाल जिहड़ा कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज़ विच ते एक पैरल विच। उस तरह ये रजिस्टर्स भी जिहड़ियां आ इन्हां नू आपां दो तरीके दे नाल कंबाइन कर सकते हैं। फर्स्ट अपने को हैगा सीरीज़ कंबीनेशन, ठीक है, तो सैकेंड अपने को हैगा पैरल कंबीनेशन। ठीक है, तो पहला आप जिहड़ा कि सीरीज़ कंबीनेशन के बारे पढ़ांगे। ठीक है, सीरीज़ कंबीनेशन में आप रजिस्टेंसिस नू किस तरह अटैच करते हैं, कंबाइन करते हैं। देखो सपोज कर लो भी अपने को 3 रजिस्टेंसिस आ। पहली रजिस्टेंस R1, दूसरी अपने को रजिस्टेंस जी R2 आ गई। ठीक है, तीसरी रजिस्टेंस R3। ठीक है, R1 R2 ते R3। ठीक है, so the 2 or more resistances are said to be combined in series if they are attached one with the other in such a way that same amount of the current flow through these combination of resistors when some potential difference is applied to the combination of these resistors। ठीक है, भी जे अपने को सेम अमाउंट का करंट लंघदा पिया आ इन्हां रजिस्टर्स दे विचों, इस हिसाब दे नाल जदों आपां इन्हां नूं आपस विच एक दूजे दे नाल जिहड़ा कि जोड़ांगे रजिस्टर्स नूं। ठीक है, जदों आपां इन्हां दे उत्ते कोई पोटैंशियल डिफरेंस अप्लाई करदे हां ते ओहो जे कंबीनेशन नूं आपां की कहने आ सीरीज़ कंबीनेशन। ठीक है, सीरीज़ कंबीनेशन दे विच जदों आपां कोई पोटैंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उस कंबीनेशन दे उत्ते, तो कंबीनेशन दे विचों करंट जिहड़ा कि हरेक रजिस्टर दे विचों सेम अमाउंट का पास करना चाहिए आ। ठीक है, तो यहो जिहा कंबीनेशन की होगा, कंबीनेशन वो सीरीज़ दे विच जिहड़ी आ
अपने को कंबीनेशन होगा। ठीक है, सो सपोज कर लो कि आप ये क्रॉस हुण पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये करंट कितना पास होगा, I करंट पास होगा। तो जिन्नियां अपने को तीन रजिस्टेंस आप लईआं ही, तिन्ना रजिस्टेंसिस दे विचों सेम अमाउंट का करंट पास होगा। R1 विचों भी I पास होगा, R2 दे विचों भी I पास होगा, तो R3 दे विचों भी I ही पास होगा। ठीक है, पर पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा आ वो डिवाइड हो जाता है। V1 पहले दे क्रॉस आ जाता है, इस तरह R2 दे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो गया। ठीक है, इस तरह R3 दे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना एस्टैब्लिश हो जाऊगा, V3 हो जाऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। सो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल आप जिहड़ा अप्लाई किया है कितना, V। सो वो पोटेंशियल डिफरेंस की हो गया, डिवाइड हो गया तिन्ना दे अक्रॉस। ठीक है, करंट सेम अमाउंट का फ्लो करूगा, पर पोटेंशियल डिफरेंस की हो जाता, डिवाइड हो जाता इस सीरीज कंबीनेशन दे विच। ठीक है, सो V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, वो किहदे बराबर आ जाऊगा, V दे बराबर आ जाऊगा। ओके स्टूडेंट्स, हुण देखो V1 कैलकुलेट करो। पहला V1 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V1 R1 रजिस्टर के अक्रॉस कितना लगूगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट कितना पास हो रहा, R1 रजिस्टर ਵਿੱਚੋਂ I करंट पास हो रहा, वो सेम ही रहना। रजिस्टर जी की अपने को रजिस्टेंस कितनी आ, R1, पहली रजिस्टर की रजिस्टेंस कितनी आ गई, R1। सो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगूगा उसके, V1 इज इक्वल टू IR1। ओके स्टूडेंट्स, हुण दूसरा V2 कैलकुलेट करो। ठीक है, V2 कितना आ जाऊगा, दैट विल बी इक्वल टू करंट फिर उन्ना ही पास हो रहा है। ठीक है, रजिस्टर की रजिस्टेंस कितनी आ गई, R2। ठीक है, V2 कितना आ जाऊगा, IR2। इस तरह V3 कैलकुलेट कर लांगे, V3 कितनी आ जाऊगी, IR3। ओके स्टूडेंट्स, ये कितनी आ गई, IR3। तो ये तीनों वैल्यूज जिहड़ियां V1 V2 ते V3 दियां इत्थे आपां सबस्टिट्यूट कर देंगे। अपने को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा अप्लाई होया ही, दैट विल बी इक्वल टू किहदे बराबर आ जाऊगा, V1 आ गई IR1 प्लस V2 IR2 प्लस तीसरी जिहड़ी IR3। ओके स्टूडेंट्स, हुण देखो इहदे विच अपने को करंट जिहड़ा की है कॉमन आ रहा, I कॉमन है तिन्नां दे विच, अंदर ब्रैकेट च की रह जाऊगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, किहदे बराबर, V दे बराबर। तो सपोज कर लो भी V जिहड़ा की अपने को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है किहदे, इस कंबीनेशन दे क्रॉस। ठीक, तो इस कंबीनेशन की जिहड़ी टोटल रजिस्टेंस है वो कितनी हैगी अपने को, वो आपां कंसीडर कर लेने RS। कि उस कंबीनेशन दे विचों करंट कितना पास हो रहा, टोटल I करंट जिहड़ा की पास हो रहा। ठीक है, इसका मतलब टोटल अपने को पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाऊगा कंबीनेशन दे वास्ते, V इज इक्वल टू IRS। समझ लगी स्टूडेंट्स। सो कंबीनेशन की टोटल रजिस्टेंस आप अज्यूम कर ली भी इफेक्टिव रजिस्टेंस जी कितनी आऊगी, वो आप RS अज्यूम कर ली। ठीक है, करंट वो सेम अमाउंट का ही पास होगा, I करंट ही पास होगा। इफेक्टिव रजिस्टेंस की होंगी आ कि जिस तरह जे आप तिन्ना दे बराबर की कोई रजिस्टेंस लैके, ठीक है, वो आप जड़ा की उन्होंने की कह दें वो अपना इक्वलेंट रजिस्टेंस, इफेक्टिव रजिस्टेंस, टोटल रजिस्टेंस, नैट रजिस्टेंस, तो सारिया एको ही मतलब के टर्म है। ठीक है, तो ये अपने को इफेक्टिव रजिस्टेंस आ गई इस सारे कंबीनेशन की। I इस कंबीनेशन में करंट I फ्लो हो रहा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस कंबीनेशन से कितना लग रहा V, इसका मतलब V किहदे बराबर आ जाऊगा, IRS के बराबर। ओके, तो V की जगह के उत्ते आप भर दईए भी अपने को IRS जिहड़ा कि अपने को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाऊगा किहदे बराबर, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, I दे नाल I कैंसल हो जाऊगा, RS जी अपने को कितनी आ जाऊगी, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई। आर एस का मतलब एस मतलब इस करके पाया भी ये सीरीज कंबीनेशन है, तो ठीक है। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जी सीरीज कंबीनेशन में कितनी आ गई, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट इन द कंबीनेशन, ठीक है। तो सारिਆਂ ਦੇ सम ਦੇ बराबर आ गई कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस की दी कंबीनेशन की। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई। तो ये अपने को 3 रेजिस्टेंस वास्ते ही, जे 2 होंदियां ते R1 प्लस R2 आ जाती, हुण 3 आ R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गई, ठीक है। जे अपने को जो जो रेजिस्टेंस वधदियां जाणगियां, ये अपने को जिहड़ी आर दी अपने को आर एस कितनी आई जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू जिन्नियां वधदियां जाणगियां एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसिस अटैच है सीरीज कंबीनेशन में प्लस अप टू आर एन तक आप उन्होंने जिहड़ा कंबाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, समझ लग गई। तो ये अपने को जिहड़ा फार्मूला बन गया, जो रेजिस्टेंसिस सीरीज में जिहड़ियां वो अटैच होण ते आपां इफेक्टिव रेजिस्टेंस उन्हां दी किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, उहदे वास्ते आपां फार्मूलेशन कर, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। सो ये अपने को सी सीरीज कंबीनेशन वास्ते। नैक्सट अपने को हैगी आ पैरेलल कंबीनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नैक्सट स्टूडेंट अपने को पैरेलल कंबीनेशन, ठीक है। इस रजिस्टर्स नूं आपां पैरेलल दे विच भी ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरह, सपोज कर लो भी अपने को 3 रजिस्टर्स आ, पहली रजिस्टर R1, सिमिलरली दूसरी रजिस्टर अपने को आ गई R2, इस तरह तीसरी रजिस्टर अपने को कितनी आ गई R3। सो 3 रजिस्टर्स आप जड़ियाँ लै लिया, ठीक है। सो 3 रजिस्टर दे विच इन्हां दे जिहड़े खब्बे पासे वालियां जिहड़ियां एंड आ उन्हां नूं आपां एक कॉमन पॉइंट दे उत्ते ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तिन्ने एंड इन्हां दे जिहड़े वो आपां एक कॉमन पॉइंट दे उत्ते ज्वाइन कर ले। इस तरह इन्हां दे जिहड़े सज्जे एंड आ वो भी सारे आपां एक कॉमन पॉइंट दे उत्ते ज्वाइन कर ले, ठीक है। भी खब्बे पासे वाले एक पॉइंट दे उत्ते ज्वाइन हो गए, सज्जे पासे वाले एक पॉइंट दे उत्ते ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो इस कॉमन पॉइंट दे अक्रॉस आपां की कर दिता, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिता, ठीक है। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया, V अप्लाई किया, ठीक है। सो जदों ये इस अरेंजमेंट दे विच कंबाइन हुंदे आ रजिस्टर्स, उदों अपने को पोटेंशियल डिफरेंस इन्हां सारे रजिस्टर्स दे अक्रॉस सेम रहिंदा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये गल जिहड़ी आ याद रखने वाली आ, जदों आपां रजिस्टर्स नूं पैरेलल दे विच ज्वाइन करदे आ, कंबाइन करदे आ, उदों अपने को हरेक रजिस्टर दे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की रहिंदा, सेम रहिंदा, पर करंट जिहड़ा आ वो डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो करंट इत्थों जो एंटर करता इस कंबीनेशन दे विच, पहले रजिस्टर दे क्रॉस कितना करंट पास हो गया I1, इस तरह दूजे रजिस्टर दे क्रॉस करंट I2, ते तीसरे अपने को रजिस्टर दे क्रॉस विचों जिहड़ा कितना करंट पास होगा I3 जिहड़ा करंट तीसरे रजिस्टर विचों पास होगा, ठीक है। सो इसका मतलब कि करंट डिवाइड हो गया ये पैरेलल कंबीनेशन में। टोटल करंट अपने को I सी, सो 3 हिस्सों के विच तिने रजिस्टेंस दे विचों जिहड़ा लंघ रहा कितना कितना करंट I1 पहले रजिस्टेंस दे विचों, दूजे विचों अपने I2, तीसरे रजिस्टर दे विचों I3, ठीक है। तो टोटल करंट किहदे बराबर आ गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 दे बराबर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई। तो पोटेंशियल डिफरेंस हुण देखो सेम है, हुण आपां करंट की वैल्यू जिहड़ी है वो फाइंड आउट करनी है। सो पहले अपने को रजिस्टर दे विचों करंट कितना पास होया, दैट विल बी इक्वल टू I1 कितना करंट पास होगा, कितना उहदे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा V, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना है, ठीक है, ओवर रजिस्टेंस कितनी है पहले रजिस्टर दी R1, ठीक है। तो करंट कितना पास होगा I1 इज इक्वल टू V ओवर R1 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस तरह
दूसरी अपने को रजिस्टर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट कितना पास होगा I2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना ओवर R2 जी अपने को रजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह I3 किहदे बराबर आ जाऊगा V ओवर R3। पोटेंशियल डिफरेंस तुसीं देखो तिना ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ पोटेंशियल डिफरेंस सेम रह रहा है। ठीक है, तो V ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ सेम हैगा ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ केसिस ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके, सो ये ਤਿੰਨੇ वैल्यूज ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ I ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ I1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ V ओवर R1 प्लस दूजा I2 कितना आ V ओवर R2, तीसरा I3 कितना आ V ओवर R3। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई। हुण V देखो अपने को हरेक टर्म दे विच हैगा आ, इनू आपां कॉमन रख लांगे। अपने को अंदर कितना रह जाऊगा ब्रैकेट विच 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ओके, ये किहदे बराबर I दे बराबर। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई। हुण देखो टोटल करंट जिहड़ा कंबीनेशन दे विचों आ सारा कंबीनेशन जिहड़ा पैरेलल कंबीनेशन है इहदे विचों टोटल करंट कितना पास हो रहा I करंट पास हो रहा। तो इस कंबीनेशन दे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लग रहा V अपने को पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा वो अप्लाई हो रहा। सपोज कर लो भी ये कंबीनेशन दी जिहड़ी आ रजिस्टेंस वो कितनी हैगी आ RP आपां जिहड़ा लै लैंदे आ। ठीक है, इफेक्टिव रजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कंबीनेशन इज टेकन एज RP। ठीक है, तो उस RP विचों करंट कितना पास हो रहा I ते पोटेंशियल डिफरेंस उहदे क्रॉस कितना लग्या आ V पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस उहदे लगाया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब फिर इहदे विचों कंबीनेशन विचों RP विचों करंट कितना पास होगा I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना V डिवाइडेड बाय अपने को रजिस्टेंस कितनी आ RP, कंबीनेशन ऑफ रजिस्टेंस RP आ गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल करंट की वैल्यू आपां I इज इक्वल टू V ओवर RP दी आपां सबस्टिट्यूट कर देंगे इत्थे इस एक्सप्रैशन विच। तो I की जगह के उत्ते की आ जाऊगा V ओवर RP इज इक्वल टू, ठीक है, किहदे बराबर V इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, हुण V ते V आपस में कैंसल हो गए। अपने को 1 ओवर RP जिहड़ा वो कितना आ जाऊगा दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ठीक है, तो ये अपने को पैरेलल कंबीनेशन दे विच रजिस्टेंस कढ़न वास्ते फॉर्मूला जिहड़ा ये आ गया। ठीक है, सो इनवर्स ऑफ द इफेक्टिव रजिस्टेंस इन पैरेलल कंबीनेशन is equal to the sum of the inverse of all the resistance present in the combination। ठीक है, पैरेलल कंबीनेशन दे विच जिन्नियां रजिस्टेंस अटैच आ उन्हां दा इनवर्स दा सम वो किहदे बराबर आ इनवर्स ऑफ द इफेक्टिव रजिस्टेंस दे बराबर हैगा आ। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई। तो 1 ओवर RP किहदे बराबर आ गया 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ठीक है, जे अपने को 3 नालों ज़्यादा रजिस्टेंस आ तो इनू भी उस तरह ही आप प्लस अप टू सो ऑन कितों तक कर देंगे 1 ओवर RN तक अप टू 1 ओवर RN तक जिहड़ा वो कर देंगे। सो सीरीज़ कंबीनेशन आप पहला किया ही उहदे विच रजिस्टेंस जिहड़ियां सिंपली अपने को ऐड हो जांदियां R1 प्लस R2 प्लस आ जिहड़ा सो ऑन चलता रहिंदा। ठीक है, पर इहदे विच पैरेलल विच जिहड़ा की आ इनवर्स ऑफ द रजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इन्नी गल समझ लग गई। दोनों दे विच थोड़ा जिहा डिफरेंस हैगा आ। सीरीज़ कंबीनेशन दे विच करंट जिहड़ा वो सारियां रजिस्टेंस दे विचों सेम पास करदा आ बट पोटेंशियल डिफरेंस वो की हो जांदा डिवाइड हो जाता। ठीक है, ओके, इस गल का ध्यान रखना। पैरेलल कंबीनेशन दे विच
करंट जिहड़ा वो डिवाइड हुंदा आ ते पर पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा हरेक रजिस्टेंस के अक्रॉस सेम अप्लाई हुंदा आ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं अज दा लैक्चर जिहड़ा वो जरूर समझ आया होगा। तो इस तरह इन्हां लैक्चर्स नूं जिहड़ा वॉच करते रहो, अगे जिहड़ा पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।